टू माय चैनल। ये रेलवे, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न ये सेकंड है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया। तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था। तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह किसने वचन दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, यह किसने कहा था। तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। तो यह मणिकर्णिका था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया। तो रंगून में। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई। तो 1857 ईस्वी में की गई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। तो कमल व चपाती। दैनिक सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो उस समय अकबर था। वाणिवास का युद्ध कब हुआ। तो 1760 ईस्वी में हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी। तो 1835 ईस्वी में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था। तो शहादत खां और बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को बार्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया। तो राजा सीतावराय ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो खड़क सिंह। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। तो लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया। तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो यह सुकर चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। तो मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी के में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो शाह आलम सेकंड था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो यह 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है। तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ। तो डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया। तो कर्नल स्लीमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का
अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। लाहौगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारूक सीगर के आदेश पर हत्या की गई थी। मुनरो ने लागू किया सती प्रथा विरोध कानून कन्या नरवली लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन। प्रथम फैक्ट्री कानून, नियमित गणना, बाल श्रम उन्मूलन, लॉर्ड रिपन द्वारा। अकार्यता की नीति, जॉन लॉरेंस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना, समुल्ला एवं आगा खां। बनारस हिंदू कॉलेज की एनी बेसेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान की रविंद्रनाथ टैगोर है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय है। साबरमती आश्रम गांधी जी ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। और ऑल इंडिया होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना डॉक्टर हेडगेवार और बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल और खिलाफत आंदोलन मुहम्मद एवं शौकत अली है। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा? तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है? तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स